हाँ जी, बीवी। हरीश भाई, पहला तो जी वेलकम भाई। बैक टू ऑस्ट्रेलिया। अरे शुक्रिया सर। कभी आपसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो आज तो मैं आपको हम्म। एक एग्जांपल देता हूँ और उसके बाद आपको बताऊंगा मेरा मेरा स्टैंड पोजीशन क्या है। अच्छा, मैं पहले आप मुझे ये बता दें, पहले आपके हाँ, एक्शन से लग रहा है आप इंडियन हैं। जी पहले जी। मुझे ये बता दें, आप तो फिर अगर टुन्नियों को टुन्नी समझते हैं, तो टुन्नी तो समझते हैं कि टुन्नी जो है पूरे इंडिया के ठेकेदार हैं। तो वो तो आप लोगों को गद्दार कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं। आपका टुन्नियों के बारे में क्या ख्याल मैं आप 2 मिनट दें, आपको बताता हूँ। हरीश भाई, देखिए तीन चीजें हैं, चाहे आप ये मूवीज का एग्जाम्पल लें कुछ भी लें। एक है इंटेंशन, मेथड और आउटकम। ठीक है। है? इंटेंशन, मेथड एंड आउटकम। इंटेंशन अगर ये है, जैसे आप मैं लास्ट टाइम आपसे बोला था अनबायस क्रिटिक। अगर इंडियन सिनेमा के लोग जो भी इंडस्ट्री है वो दोनों साइड के बैड प्रैक्टिसेस को इक्वली क्रिटिसाइज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं हो रहा है। वो इंटेंट सही है, लेकिन जो जो बॉयकॉट करने का मेथड है उसे मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ, वो गलत है। और आउटकम मिला चलिए मैं क्या, आपसे एक ले सवाल देके पूछता हूँ। चलो मैं आप ले। एक एक लेने ठहर जाए, अभी से इंटेंट हम्म इंटेंट पे रहते हैं। हम्म मैं आपको एक बात बताऊं, फॉर एग्जांपल मैं अहमदियों के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करता इतना। हम्म मैं पाकिस्तानी हिंदुओं के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया कभी भी। हम्म पाकिस्तानी हम्म क्रिश्चियनों के ऊपर कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। हम्म दिस इज अ रीजन बिकॉज यू थिंक के माइनॉरिटी है, क्या करें। हम्म जितना भी क्रिटिस और ये मैंने अब समझ लिया है हम्म कि जितना भी आपको क्रिटिसिज्म जिसने करना है ना, उसको अपनी कम्युनिटी में ही करना चाहिए। हम ये हम्म कहते जरूर हैं हम्म कि यार यूनिवर्सली हमें ये बात करनी चाहिए, लेकिन हमें हम्म अपनी अब गोरा हम्म रिचर्ड डॉकिंस जब अपने गोरी कम्युनिटी के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा था तो हीरो था। जब उसने हम्म इस्लाम को छेड़ा था उसको कैंसिल करना शुरू कर दिया। सैम हम्म हैरिस के साथ भी यही हुआ। क्या? हम भी जब अब इस्लाम के ऊपर बात कर रहे हैं तो ठीक है, तो वही बात वो जो भी जिसने वो सीता की मूवी बनाई थी, हम्म, सीक्रेट पीछे या व्हाटएवर, हाँ हाँ। अब वो हिंदू है। उसका हम्म पहली उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो हम्म अपनी हिंदुइज्म के ऊपर अगर क्रिटिसाइज कर रही है, बिकॉज हम्म अदर वन विल काइंड ऑफ, हम बेशक परफेक्ट वर्ल्ड में ऐसा ही होना चाहिए कि वो हम्म उसके ऊपर करे। तो वही हम्म बात हम्म मुसलमानों को ही, अगर हम्म मुसलमानों में से निकलेंगे, मुसलमान इस्लाम के ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे, दैट विल बी मोर इफेक्टिव बजाय इसके कि आपको हिंदू करेगा। आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। तो यस ये वजह भी है, आप इसको ऐसे नहीं यस कि इतना इजी नहीं ले सकते कि यार अगर पीके ने, फेयर हम्म इनफ, लेकिन पीके का जो नैरेटिव था वो तो हम्म एथिज्म का नैरेटिव था। उसमें यू आर पाकिस्तान में राइट बड़ी आग सर। लगी थी लोगों को। सर यू आर ऐसा नहीं राइट। था कि उसने मुसलमानों को, ऐसा नहीं था उसने मुसलमानों को फ्री जी। पास दे दिया था। ओ हम्म माई गॉड में ठीक है, जो नेम जो था, और लेकिन उसमें तो आपको प्राइड फील करना चाहिए। ये कोई कंपटीशन है, उसमें तो उनको प्राइड फील करना चाहिए कि देखो भी हम कितने खुले दिल के लोग हैं, हमें बुरा नहीं लगता। और लगे लिपटे रोले में ही आपने मुसलमानों को भी, इस्लाम को भी हल्का सा पेल दिया। सो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? सर अगेन, इंटेंट में आप अभी अपने ही मेरे पॉइंट पे वापस आइए। मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ दैट द इंटेंशन शुड बी, माय पोजीशन अराउंड द इंटेंशन इज कि जिसकी भी गलत प्रैक्टिसेस हैं उसको इक्वली क्रिटिसाइज करना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि पीके में तुमने हिंदू उसको क्रिटिसाइज किया लेकिन मुसलमानों में तो कुछ नहीं बोला। तो भाई वो बात तुम्हारा पॉइंट ठीक है कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो तुम नेक्स्ट स्टेप एज अ मेथड ले रहे हो वो गलत है। उसको साइड करते हुए तुम वायलेंस पे उतार आओ, तुम हॉलों में जाके उनको जूते मारो कि बंद करो इसको साले को, ये गलत है। उसको उस वो चीज को ऑब्वियस है, एक्सपोज लेकिन उसको करने का, जस्टिफाई, हाँ नहीं वो उसको जस्टिफाई एक्सपोज करते हैं करने ना का। उसको। यही व्हाट आई एम यही सेइंग। तो बात है ना, जब ये कहते हैं, जब ये हमें कहते हैं यार ये रिएक्शन है, ओ भाई रिएक्शन, तुम मामे लगते हो रिएक्शन देने वाले। सर नहीं नहीं, तो वही तो मैं डिसएग्री कर रहा हूँ इस बात से। मैं कह रहा हूँ कि ये मेथड गलत है। मैं ये कह रहा हूँ जो जो आप अभी स्ट्रीमिंग चला रहे हो कई सालों से, इस्लाम के बारे में जिस तरीके से आप चला रहे हो, दलील के साथ कर रहे हो, उसी चीज को इन लोग को एक मेथड को करेक्ट करना चाहिए। इंटेंशन को मेथड में कन्वर्ट करते वक्त सोचना चाहिए कि ये करेंगे तो क्या होगा। इसके इम्प्लीकेशन अब बहुत ये गंदे हैं। आप पाकिस्तानी है, वो कह रहे डोंट लिसन टू दिस पाकिस्तानी हिपोक्रेट्स, दे हैव लेटेंट हेट। ओ लेटेंट हो, टुन्नी तूने इतना बड़ा लफ्ज कैसे अच्छा। सीख लिया है? टुन्नी शाका छाप। राजा सुने तो कहता है दे हैव लेटेंट हेटरेड फॉर इंडेक्स सोसाइटी एंड इंडिया एज अ नेशन। नो, नॉट इंडिया एज अ नेशन, टुन्नीज एज इट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टुन्नीज्म, आई हेट देम। नहीं, टुन्नीज्म, और आई दूसरा आई आई हेट देम विद ऑल पैशन। आप बता दें सर, आप पाकिस्तानी हैं? मैं नहीं नहीं सर।
अच्छा चलें, वो मैंने मैं कहा पाकिस्तानी वो आपको मैं मैं पाकिस्तानी का इल्ज़ाम लगा रहा है। दूसरा हरीश भाई, जो आउटकम है, अच्छा तुमने इतना बड़ा तलवारें निकाल के बंद कराने की कोशिश की, हुआ क्या? पिक्चर तो चल गई, तो आउटकम मिला क्या? दे हैव टू गो बैक एंड इंट्रोस्पेक्ट कि क्या करने से क्या आउटकम मिलेगा। सवाल ये है, अगर आप जाके रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने फिर भी करोड़ों कमाए हैं, मिला घंटा कुछ नहीं। ठीक है, तो वो पॉइंट बनता है कि तुम क्या तुम्हारा इंटेंशन क्या है, क्या करने निकले हो, क्या मेथड यूज कर रहे हो, फाइनली आउटकम क्या मिल रहा है। दिस इज नॉट द वे। हुँ, नाउ पॉइंट इज, आपने एक बात अभी थोड़ी देर पहले बोली, तारिक फतेह और आपके बारे में, ही इज क्वेश्चनिंग पर्सनालिटी, यू आर क्वेश्चनिंग द आइडियोलॉजी, हुँ, and the right way is to question the ideology, change the mindset of the people, not so don't go against the man but the idea, right? That's the point. मतलब So एक obviously लास्ट these में एक बात people बोलता are हूँ, जी, एक जी, बात बताओ। बोलता हूँ आपसे। मैं हिंदुस्तान में नॉर्दर्न इंडिया में एक शहर है लखनऊ, वहां पे काफी दिन रहा हूँ, तो मैंने इसी मेरी तरह की नानी सोच, मेरी नानी लखनऊ के कॉन्वेंट में गई थी, पढ़ी थी। जी जी, अच्छा अच्छा, तो वहां पे एक भाई थे वहां पे, वहां का अगर आप वहां पे जानते हो तो वहां पे एक बड़ा फेमस शॉप है टुंडे के कबाब। अच्छा, तो वहाँ टुंडे के कबाब की खास बात यह है कि उस टाइम पे नवाब साहब थे, उनके दांत नहीं थे, तो वो इतना सॉफ्ट कबाब बनाता है कि मुंह में डालते पिघल जाए, मतलब लोग बाहर से आते हैं आह! फॉरेन से वहाँ खाने के लिए। आह! तो टुंडे बीफ कबाब, कबाब? जी उस टाइम पे बीफ और बकरे मटन के दोनों का था, आजकल का पता नहीं, दोनों था। तो आजकल वहाँ मैं खड़ा, टुनी चढ़ जाएँगे उधर, टुनी चढ़ जाएँगे उधर हाँ आजकल अगर हाँ, बीफ का हुआ तो तो। भाई हुआ ये कि मेरे से ऐसी कुछ इस बारे में बात हुई थी, एक टुन्नी टाइप का बंदा था, तो मैंने कहा भाई एक काम करो, ये टुंडे कबाब की शॉप के सामने पोस्टर लगवा दो कि अगर कबाब खाना हुँ, है तो खतना करवाना है, आह! ठीक है? तो अब देखना है उसके बाद वो क्या चेक तहलका करते मचेगा। आप जाके हाँ, इमेजिन करें, आप जाएँ दुकान के पास जाएँ, तो आप कहें मैं भाईजान एक बीफ कबाब तो देना, वो कहेगा अच्छा इधर हाँ, आइए। पहले सामान दिखाइए। ओह! ओके ये लें। हाँ, तो मैं बोला कि जैसे तुम ये करोगे ना, जितने श्रीवास्तव, तिवारी और हिंदू लोग जाके साइड से जाके लेबल लेबल करके खाते हैं ना, सब सामने आ जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगी हुँ, तुम लोग को, तुम्हारे कम्युनिटी में लोगों को। तो समझने की कोशिश करो कि ये जो तुम पोजीशन ले रहे हो कि मीट खाना ये है, वो है, ये पहले देखो कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। एंड ये हुँ, फैक्ट है हरीश भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि टुंडे कबाब में हिंदू भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं और मुसलमान भी जाते हैं, और सब हुँ। लोग करके खाते हैं। तो ये फालतू की बकवास ना, ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है। नहीं लेकिन बेवकूफ़ बनाया हुआ है ना लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है ना। नहीं, लोगों बात को तो सही बेवकूफ़ है, बनाया बात हुआ तो है इन्होंने और क्या। हाँ, हरीश भाई एक साइड टॉपिक है, अगर आप अलाउ करें 2 मिनट में, जी। मतलब इससे जी, रिलेटेड जी। नहीं है, मैं आपके चलें। लास्ट टाइम बात पे, तो इस्लाम में एक जगह पे एक मैथमेटिकल लॉजिक है, जो इस्लाम में एक हदीस में लिखा हुआ है कि 1000 में से एक ही बंदा जो है जन्नत में जाएगा। ये करेक्ट है ना? अच्छा, मुझे याद नहीं है वैसे गुलज़ार भाई आपने सुनी नौ है? सौ नहीं, नौ सौ मैंने नहीं निन्यानवे सुनी लोग, ऐसी हदीस। सर 1000 में हदीस में से एक है ये, बंदा जाएगा। 1000 में से 999 जन्नत जन्नत की आग में जलेंगे, नहीं, जहन्नुम की मैंने आग में नहीं जलेंगे। सुनी। जहन्नुम की आग में जलेंगे, मैंने ये नहीं लिखा हुआ सुनी है, है। मैंने देखा अच्छा है। मैंने नहीं सुना। अच्छा, अच्छा। अच्छा, और अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 बिलियन की पॉपुलेशन है मुसलमानों की, तो यानी 20 लाख ही जाएंगे जन्नत में, ठीक है? हाँ, अब इधर दूसरी हदीस ये भी कहती है कि 73 फिरकों में से एक ही फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी तो नहीं जाएंगे, मोहम्मद साहब ने वाह! कहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं हाँ, ये मैथमेटिकली फ़िरके वाली कोरिलेट तो कर, बड़ी मशहूर है। ये फ़िरके जी वाली तो तो बड़ी मशहूर है। हाँ, नहीं ये तो जी लोगों को कहते रहते हैं अक्सर। तो सर हारिस भाई, तो ये समझो कि अगर मैं दोनों को कोरिलेट करता हूँ, यानी कि एक ऐसा फिरका जिसमें 20 लाख लोग हैं वही जन्नत जाएंगे, हुँ, तो यानी कि तो मैं और वो मेरे तो है साथ जी। वाले सुन्नी और शिया, सारों का बोर्डिंग पास मिलेगा जहन्नम का, सारे जहन्नमी ही हुए ना फिर तो। हाँ, ये बात लॉजिक अब मोमिनों को कौन लॉजिक सिखाया है? हाँ, नहीं, नहीं लेकिन वो मान लेते हैं ना, लेकिन वो इतने इतने नार्सिसिस्ट और ऑब्नॉक्शियस हैं, वो समझते हैं कि वो भी सही है, यानी वो भी हमारा ही फ़िरका होगा जो जन्नत में जाएगा। दे इवन थिंक दैट इतने बड़े करके इनके। सर वो तो है, मैं तो ये पूछ लिया ना एक भाई से कि अच्छा अगर मैं इस्लाम कबूल करता हूँ तो कौन से वाले दरवाजे में घुसूंगा, ये बता देना पहले, तब तो ना आऊं। लेकिन वो कह देंगे यार कि ये जो है ना ये हदीस सही नहीं है। नहीं सर, सही है, मैं सही सही हदीस है, अगर आपको मैं नेक्स्ट टाइम आपको मैं सही हदीस का कोट करके आया बताऊंगा करें आपको। रेफरेंसेस के साथ आया करें जी ताकि हम फिर पक्का उसको पक्का डिस्कस भी पक्का, करें। चलें, चलें ठीक थैंक है। यू सर, थैंक यू, बाय। ओके सर, बहुत शुक्रिया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए।
ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।